नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मिस मेरठ का लेस्बियन इश्क। साथ रहने के लिए पार्टनर के भाई से शादी की, माँ बाप ने गाली दी तो दोनों को मार दिया। साल 2008 मेरठ की प्रेम प्रयाग कॉलोनी में उस रात अजीब सा सन्नाटा था। एक ऐसी रात जिसने दो लड़कियों के इश्क को खून से रंग दिया। दिल्ली के हॉस्टल में शुरू दोस्ती एक ऐसे रिश्ते में बदली जिसे समाज ने पाप कहा और दुनिया ने नामंजूर कर दिया। फिर सामने आई इश्क की सबसे खतरनाक शक्ल, जिसने साथ जीने के लिए माँ बाप को मार दिया। आज कातिले इश्क के दूसरे एपिसोड में जानिए मिस मेरठ रह चुकी प्रियंका और अंजू के प्यार और जुनून की कहानी। एक ऐसा इश्क जिसने दो जानें ली और दो जिंदगियों को उम्र कैद की सलाखों में कैद कर दिया। मार्च 2005 दिल्ली से सटे वेस्ट यूपी के शहर मेरठ में ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। रैंप वॉक, ट्रेडिशनल ड्रेसिंग जैसे कई तरह के राउंड्स के बाद फाइनल क्वेश्चन आंसर सेशन होना था। साड़ी पहने एक गोरी लड़की स्टेज पर खड़ी थी। जज ने सवाल किया, अगर आप मिस मेरठ चुनी जाती हैं तो सबसे पहले क्या करेंगी? जवाब आया, अपनी माँ को याद करूंगी। इस उत्तर से जज काफी प्रभावित थे। आखिरकार फैसले की घड़ी आई। जोर शोर से रिजल्ट अनाउंस हुआ। आंखों में नई चमक लेकर प्रियंका दिल्ली आ गई। साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर विमेंस में दाखिला लिया और हॉस्टल में रहने लगी। उसकी रूममेट बनी अंजू। अमरोहा की अंजू दिल्ली में फैशन डिजाइनिंग सीख रही थी। जल्द ही दोनों पक्की सहेली बन गईं। दोस्ती बढ़ी। मेकअप और कपड़ों की अदला बदली के साथ ही सुख दुख भी साझा होने लगे। एक शाम प्रियंका काफी बेचैन थी। अंजू अभी तक लौटी नहीं थी। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। प्रियंका के मन में रह रहकर कई सवाल उठ रहे थे। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो चेहरा लटकाए अंजू सामने खड़ी थी। उसके अंदर आते ही प्रियंका ने ताबड़तोड़ कई सवाल कर दिए। अंजू चुपचाप सब सुनती रही। फिर अचानक बोली, क्या तुम्हें सचमुच मेरी चिंता हो रही थी? प्रियंका को गुस्सा आ गया। ये कैसा सवाल है? चिंता क्यों नहीं होगी? अंजू के चेहरे पर उदासी झर आई। सचमुच? प्रियंका, यहां दिल्ली में कौन है मेरा तुम्हारे सिवा? फिर कुछ सेकंड रुककर धीरे से कहा, और शायद जिंदगी में भी। अंजू, रास्ते में लड़के रोज छेड़ते हैं। आई हेट मैन। ये सारे लड़के एक जैसे होते हैं। प्रियंका भी उदास लहजे में बोली, ऐसा हर लड़की के साथ होता है अंजू। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। झेलना सीख जाओ। तभी आगे बोली, इसलिए मैं किसी लड़के के साथ रिलेशन में नहीं जाती। लड़कियों को ऐसे घूरते हैं जैसे अभी खा जाएंगे। पुलिस में रिपोर्ट दी। बाद में सच्चाई पता चली तो घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। सारी प्रॉपर्टी बेटे गौरव के नाम कर दी। प्रियंका का पति अजेंद्र बाहर ही रहता था। एक दिन प्रियंका ने आरोप लगाया कि अजेंद्र के घरवाले उस पर गलत नजर रखते हैं। अंजू ने भी प्रियंका का साथ दिया और दोनों घर छोड़कर फिर से दिल्ली में रहने लगी। काफी दिन बीत गए। अब गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन प्रियंका ने अपने घर फोन किया। माँ ने फोन उठाया और प्रियंका की आवाज सुनकर काट दिया। प्रियंका ने दोबारा कॉल किया तो गालियों की बौछार शुरू हो गई और फिर फोन कट गया। प्रियंका उदास होकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अंजू ने देखा तो उसने पूछा। प्रियंका ने सब बता दिया। ये सुनते ही अंजू चौंक गई। बोली, फोन किया ही क्यों? प्रियंका ने कहा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। पापा ने सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम कर दी है। मुझे मेरा हक चाहिए। उससे हम दोनों का गुजर बसर हो जाएगा। दोनों कोई जॉब भी ढूंढ लेंगे। अंजू बोली, तुझे लगता है तेरे घर वाले मान जाएंगे? मैं अपने घर वालों से कुछ मांगूं तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे। अक्टूबर 2008 अंजू और प्रियंका मेरठ आ गईं और टीपी नगर में कमरा लेकर रहने लगी। एक दिन प्रियंका ने फिर अपने घर फोन किया। इस बार उसने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगा। घर वालों ने साफ मना कर दिया। दिन में कोई ऐसी लड़की नहीं दिखी जो प्रियंका और अंजू जैसी लगती हो, लेकिन पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। 17 नवंबर को दोनों पकड़ी गईं। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्डर का घटनाक्रम सामने रख दिया।
प्रियंका और अंजू ने भी मीडिया के सामने अपना गुनाह कबूल किया। तय समय में चार्जशीट दाखिल हुई और 7 साल चले ट्रायल के बाद 28 मई 2015 को जिला अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों सहेलियां अब मेरठ जेल में अपने जुर्म की सजा भुगत रही हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज़ 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।